अरे भैया तो हम जिताएंगे जब ये कुर्सी पाएंगे, जब इनको पावर मिलेगा, इस सत्ता मिलेगा, तब नहीं देंगे। अभी कुछ है ना तो हम ऐसे ही खाली घोषणा करे से हो जाएगा। इनको जिताएंगे, इनको हम गट्टा बरियार करेंगे, तब नहीं कुछ देंगे। कैसा है, कितना इसके डेंट, सवेरे ही इसके डेंट हुआ शमशेर नगर में। कोई देखने वाला है NH 139 को? कहता है कि मेरा बिहार, मेरा सरकार, लवड़ा सरकार। आप कौन से जात से हैं? हम तो एक पहले बिहारी हैं। और कोई भी आदमी पैदा लेता है तो कोई जात की बात बताइए। जात तो रहता ही है। मैं तो एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। और प्रशांत भी ब्राह्मण है, तभी जात का सरकार था कि आप जाते थे तो बैंचों को प्रशासन कुर्सी छोड़ के आपको देता था कुर्सी बैठने के लिए। और नीतीश जी के सरकार में कि जूता उठा के मारता है। परीक्षा अगर तो सुधर गई तो हमारी बिहार की तकदीर सुधर जाएगी। और इसी उम्मीद से कि हम सुधरे, हमारी बिहार सुधरे, ताकि कम से कम भारत स्तर पर हमारी नाम हो। हम लोग हैं यहाँ पे अरवल औरंगाबाद का जो सीमा है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जगह का नाम ठाकुर बीघा है। और हम यहाँ पे अगल बगल हमारे देख रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि जन सुराज के समर्थक हैं। और अभी प्रशांत किशोर जी का जो है उधर से काफिला आने वाला है अरवल जिला से, और आगे ओबरा में उनका एक कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है, जन उद्घोष यात्रा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे, उन लोग क्या उनका मंतव्य है प्रशांत किशोर जी के बारे में। आइए पूछते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम गोह से आए हैं। हमारा नाम मनोज कुमार शर्मा हुआ। हम गोह विधानसभा से हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं। और जन सुराज से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और इनका विजन और इसका लेकर के हम लोग घर घर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं। और इनके विजन को 5 चीज़ जो है उसका वर्णन करते हैं, उसको बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। और यह जुआओं में एक प्रचलन आ गई है कि जुआ अब चाह रहा है कि बिहार में एक नया गवर्नमेंट का निर्माण हो, नया जोश खरोश के साथ। पहला उन लोग का है कि पलायन को रोका जाए। बिहार से जो जुआओं का पलायन है वह रोका जाए। और यहाँ जो बेरोजगारी है, लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, यह मेरा पहला मिशन है। प्रशांत जी का बात करते हैं। जानते हैं प्रशांत किशोर जी को? प्रशांत किशोर जी एक बिहार में अभी इधर से आने वाले हैं, जानते हैं उनको? प्रशांत किशोर कौन है? भाई नहीं जानते हैं। आप जानते हैं वो प्रशांत किशोर को? आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी को? नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। अच्छा, और कुछ आप जानते हैं? हम प्रशांत किशोर जी को जानते हैं जी, लेकिन कहने का एक बात है कि बिहार में 20 बरस से नीतीश जी का सरकार रहा। ठीक है। और 15 बरस लालू जी का सरकार रहा। दोनों का जनता का कार्यकाल देख लिया गया। अब नया चेहरा प्रशांत किशोर जी हैं। अब प्रशांत किशोर जी का कहना ये है कि ना हमको घूस चाहिए, और जो बाहर में जो पलायन कर रहे हैं, रोजगार आदमी मांगने जा रहे हैं दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, उसको रोकने के लिए मुद्दा उठाएं। इनको कोई चीज़ का जरूरी नहीं है कि हमको मतलब कि कुर्सी मिलेगा तो हम मतलब कि सातों जन्म के लिए, बाल बच्चा के लिए सुख भोगी होंगे। ये सब कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि बिहार का जो मेरा गरीब बाल बच्चा बेरोजगार रोड पर भटक रहा है, पढ़ाई बेरोजगारी करके रोजगार के शिक्षा में भटक रहा है। जैसे कि आप नीतीश जी का देखिए कि अभी 2024 का जो BPSC का छात्र का जो इंटरव्यू के बारे में गर्दनीबाग थाना में इतना मारा गया, और प्रशांत किशोर जी जाके धरना दिए, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। ये कौन कहे कि निर्दोष है? ये कौन कहे कि आतंकवादी थे? बताइए, ये कौन आतंकवादी थे? लेकिन नीतीश जी का कहना है कि इनको कुछ देना ना है, और न देंगे और न कुछ लेंगे। बस खाली आएगा तो हम वृद्धा पेंशन इतना करेंगे। रोजगार कहाँ से देंगे? ये कहाँ से रोजगार देंगे? अरे भैया तो हम जिताएंगे जब ये कुर्सी पाएंगे, जब इनको पावर मिलेगा, इस सत्ता मिलेगा, तब नहीं देंगे। अभी कुछ है ना तो हम ऐसे ही खाली घोषणा करे से हो जाएगा। इनको जिताएंगे, इनको हम गट्टा बरियार करेंगे, तब नहीं कुछ देंगे। हम धान रोपे नहीं करेंगे और काटने के लिए हम सोच लेंगे तो हो जाए, कटा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार लाल हुआ। हम श्रीवास्तव हैं जात के, लाला। तो इनका कहना था कि जब सत्ता में प्रशांत किशोर जी आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। और एक बात है, नीतीश जी के सरकार में 75% आदमी जो है बिहार का
जितनी भी मतलब कि 75% जो पैसा वाला आदमी है उनका काम होता है तुरंत, और जो गरीब आदमी इंदिरा आवास के लिए ब्लॉक का चक्कर काटता है उसको मिलता है चप्पल और जूता। हाँ, आप एक वासीय बनवाने जाइए, आप मीडिया वाला हैं, आप एक वासीय बनवाने ब्लॉक में जाइए तो आपका 5 बार दौड़ाएगा। वही अगर आप फॉर्च्यूनर से जाइएगा तो आपको 5 मिनट में करके देगा, क्योंकि उसको डर है कि नीतीश कुमार का आदमी है। इधर जाएगा आदमी, जर्नल आदमी, तो उसको झोला छाप समझेगा। जब आपका नंबर आएगा काउंटर पर तो आपको काउंटर बंद कर दिया जाएगा। ये कहाँ का सिद्धांत है? लालू जी का सरकार था कि आप जाते थे तो बैंचों के प्रशासन कुर्सी छोड़ के आपको देता था कुर्सी बैठने के लिए। और नीतीश जी के सरकार में कि जूता उठा के मारता है, आप रोड पर एक्सीडेंट आदमी कर जाता है, आप मुआवजा के लिए मांग करता है तो उसको लाठी मिलता है। उसका बेटा चल गया, उसका भतार चल गया, उसका मर्दाना चल गया, उसको कौन देखने वाला है? लेकिन नीतीश जी का नाम होता है कि रोड जाम हो गया, लाठी चार्ज करो। तुम ही सरकार चला रहा है। इसको आप झोला छाप को खत्म करिए, प्रशांत किशोर जी को लाइए, 2025 में भारी मोहम्मद से बीजे बनाइए। एक खलीता है, एक खादी है, एक खादी में इतना ताकत है ना कि पाकिस्तान को चीर के रख देगा। लेकिन जब यहाँ घूसखोरी रुकेगा तब यहाँ जिला परिषद, MLC, विधायक जितना घूस ले रहा है, PWD के इंजीनियर जितना है रोड विभाग का, इतना घूस ले रहा है, और रोड देख रहे हैं कैसा है, कितना इसके डेंट, सवेरे ही इसके डेंट हुआ शमशेर नगर में। कोई देखने वाला है NH 139 को? कहता है कि मेरा बिहार, मेरा सरकार, लवड़ा सरकार, कौन सी सरकार रे? प्रशांत किशोर जी का जिता के देखिए क्या करते हैं, तब कहिएगा 2030 वाला चुनाव में मेरे साथ। यही राजेश कुमार श्रीवास्तव का आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए, मेरा घर रही हुआ। हम डरते नहीं है कि नीतीश कुमार हमको मार देगा। दिन भर गांजा पी के चानी के चिलम में सूतना नहीं है। हम लालू जी का गाड़ी 3 साल स्कॉट किए हैं। जी हाँ, लालू जी का गाड़ी 3 साल स्कॉट किए हैं। अखिलेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग का कोयल का जो है ना मंत्री, मोतिहारी से जो समय जीते थे, उनका गाड़ी हम 3 साल स्कॉट किए हैं। हम नस-नस से वाकिफ हैं, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखने वाला है। खाली आएंगे, खलीता पैजामा झाड़ेंगे, फॉर्च्यूनर पे चढ़ेंगे, और गरीब के बच्चा कहेगा साइकिल पंचर हो जाएगा तो उसको बनाने के लिए सोचना पड़ता है। उनका कहना था कि गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। क्या आपको लगता है बाबा? गरीबों को देखो, सही कह रहे हैं ना। सही कह रहे हैं। तो नीतीश जी का आपको सरकार पसंद है या नहीं है? ना। हैं? जानते हैं प्रशांत किशोर जी को? ना, हम नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं अभी जो प्रशांत किशोर जी के बारे में जानते नहीं है, और कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं, जानते हैं प्रशांत किशोर जी को आप? नहीं जानते हैं। अभी उधर से आने वाले हैं, वो भी जाएंगे ओबरा में। ठीक। और कुछ लोग से पूछते हैं। देखिए बाबा को हैं, बुजुर्ग हैं, आइए। जानते हैं प्रशांत किशोर जी को आप? बाबा जानते हैं प्रशांत किशोर को? ना। प्रशांत किशोर जी का नाम सुने हैं? ना। नहीं सुने हैं। आइए कुछ और लोग जानते हैं उनसे। चाचा जानते हैं प्रशांत किशोर को? ऐसे तो नाम हम लोग सुने हैं। अच्छा, नाम सुने हैं। अच्छा, लेकिन उनसे क्या कुछ जानकारी विशेष नहीं है। बात ना हुआ। अभी आने वाले हैं उधर से। आते हैं प्रशांत किशोर जी को? हम नहीं जानते हैं। आप भैया किनके बारे में पूछ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी के बारे में जानते हैं? कैसे जनता है वो? बढ़िया है। आप जानते हैं? हम नहीं जानते। हमारे साथ कहाँ से आए हैं आप? हम गो से आए हैं। गो से आए हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माननीय प्रशांत किशोर जी के हम लोग रिसीव करने आए हैं। अच्छा। कहाँ? ओबरा का जो हाँ, ओबरा उच्च विद्यालय में इनकी सभा होने वाली है। उसी पर्पस से हम लोग यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी घर घर घूम रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, इतना सा यात्रा रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्या संभावना दिखता है इनमें आपको? संभावना इनकी है जी। इनकी छवि और इनकी कार्यकलाप से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अभी तो कुछ ही समय हुआ है, लेकिन जनता में उमंग है, और ये आशा है कि प्रशांत जी कुछ करेंगे बिहार के लिए। इसी उम्मीद से लोग इनसे जुड़ रहे हैं, भारी संख्या में लोग। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? ओबरा साहब। ओबरा से आए। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी के में? देखिए, प्रशांत किशोर जी से एक उम्मीद लोग बना रखा है। जैसा कि इन्होंने पहला कंडीशन रखा कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, और ज़रूरी है कि शिक्षा में सुधार होगा तो हमारे पास रोजगार उत्पन्न होगा। इसी आशा के साथ हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं कि शायद शिक्षा में सुधार कर दें। शिक्षा और परीक्षा अगर दो सुधर गई तो हमारी बिहार की तकदीर सुधर जाएगी, और इसी उम्मीद से
कि हम सुधरे, हमारी बिहार सुधरे, ताकि कम से कम भारत स्तर पर हमारी नाम हो। जो बिहारियों की बदनामी होती है वो बदनामी के जगह पर बिहारियों का नाम हो, यही उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से, और कुछ ज़्यादा तो रखते नहीं हैं। कि परंपरागत राजनीति में और प्रशांत किशोर जी की राजनीति में क्या अंतर दिखते हैं आप? परंपरागत राजनीति और प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक में एक अंतर तो साफ दिख रहा है कि इन्होंने अभी तक जितने भी लोगों को इकट्ठा कर रखा है, न तो इनके परिवार से हैं, न तो इनके क्षेत्र से हैं, तो ये मतलब सभी को लेकर के तालमेल लेकर के बनाना चाह रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी आए हुए हैं कि शायद हम लोग भी तालमेल बैठा सकें इनसे। थैंक यू। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? चलिए सर, आप कहाँ से आए हैं? हम तो गो विधानसभा से हैं। वो बिहार से आए हैं। तो सर क्या दिखता है जनसुराज का रैली के बारे में क्या कहिएगा? जन स्वराज के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जी। अभी तक एक जन स्वराज ही ऐसा पार्टी है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित है, और बाकी तो पार्टियां देख ही रहे हैं 35 वर्षों से बिहार को लूट रही है। जाति धर्म के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन सबसे जो यहाँ हालात खराब है वह शिक्षा का खराब है। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। तो जन स्वराज के प्रति तो सभी लोग का आस्था है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से आए हैं। क्या दिखता है प्रशांत किशोर में? प्रशांत किशोर जी ही हैं जो बिहार को इस बदहाली से खुशहाल बिहार बनाएंगे। और अभी तक बिहार की जो भी सरकारें आई 35 वर्षों से, लालू और नीतीश, भाजपा कांग्रेस का, इस सबों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। और बिहार सरकार की बात छोड़िए, केंद्र में मोदी सरकार भी बिहार के साथ दो रंगी नीति के काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में सिर्फ ये ट्रेन दे रहे हैं ताकि यहाँ से मजदूरी करने के लिए आप उस ट्रेन में जाके गुजरात सूरत में काम कीजिए। फैक्ट्रियाँ गुजरात में लगेगी, बुलेट ट्रेन गुजरात में खुलेगी, जबकि पटना से अहमदाबाद या दिल्ली बाहर जाने का जो फ्लाइट का रेट है और जगहों से दुगना रेवेन्यू आता है फ्लाइट का। तो आखिर बिहार में हम लोग कब तक जात पात और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देते रहे? इसलिए प्रशांत किशोर जी के नज़र में हम लोगों को उनमें ये दिखता है कि बिहार में कुछ नया होगा। और जो अभी बिहार की जनता की आवाज़ उठ गई है बदलाव की, तो बदलाव होकर ही रहेगा। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनका भी राय जानते हैं, क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। कहाँ से आए हैं आप सर? हम तो औरंगाबाद से आए हुए हैं। अच्छा, क्या दिखता है प्रशांत किशोर जी में आपको? प्रशांत किशोर जी में बहुत कुछ दिखता है। यहाँ पे जो भी अभी चुनाव होता है जी, तो आरजेडी को जान ही रहे हैं कि जात पात का राजनीति करता है। अच्छा। और बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं। और हम जैसे पढ़े लिखे युवा प्रशांत किशोर जी मुद्दों की बात करते हैं, जैसे प्लान की बात हो, शिक्षा की बात हो। जो भी 15 साल से कम के बच्चे हैं उसको फ्री में एजुकेशन मिले प्राइवेट स्कूल में। और अभी देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल का किताब के नाम पे दोहन किया जा रहा है। नर्सरी के बच्चे का बुक जिसका MRP होना चाहिए 40 रुपये, उसको 400 किया जा रहा है। कमीशन और लूट हो रहा है। आम जनता का जो मुद्दा है उसको भटकाया जा रहा है। और जो कष्ट है वो जन स्वराज ही दूर करेगा। और इसमें हम लोग को काफ़ी भविष्य नज़र आ रहा है। आने वाला बिहार जो होगा प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ही बिहार चलेगा, आगे बढ़ेगा। आप जात के बात किए हैं, आप कौन से जात से हैं? हम तो एक पहले बिहारी हैं। और कोई भी आदमी पैदा लेता है तो कोई जात की बात बताइए। जात तो रहता ही है। मैं तो एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। और प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण है, तो आप भी जातवाद कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो हमारे भी नेता है आशुतोष कुमार आए हुए थे। तो उनके साथ हम लोग नहीं घूमे। लेकिन एक पढ़े लिखे इनके पास विजन है बिहार को जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको टॉप 10 राज्य में पहुंचाना है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और ये काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है। और 12 स्टेट में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। देखे कि मुख्यमंत्री बदल जाने से कोई विकास नहीं होता है, वो राज्य वहीं का वहीं रहता है।
ये ट्रेडिशनल जो राजनीति चल रहा है और वर्तमान राजनीति जो प्रशांत किशोर जी का, उसमें क्या अंतर दिखता है आपको? ट्रेडिशनल पैटर्न तो आप पहले ही हम आपको बताएं कि जो ट्रेडिशनल राजनीतिक चल रहा है तो जाति और धर्म पे चल रहा है, और वर्तमान राजनीतिक अब समय का मांग हो गया क्योंकि आदमी उब चुका है इस सब चीज़ से। और वर्तमान राजनीतिक में मुद्दों की बात होगी, जैसे पलायन का मेन मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, स्वास्थ्य के मुद्दा है, और महिलाओं को जो पेंशन है 4% दिया जाएगा, और आपको पलायन बंद होगा, ये सब चीज़ होगा। तो ये थे लोग जो कुछ अपना राय दे रहे थे, उनका सबका अपना अपना मत है। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट के बताइए, और आगे जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।